नमस्कार। इस समय मौजूद हूँ सेंगर पब्लिक स्कूल राजीव कॉलोनी सिलारपुर में। आज जो रैली निकली है सेंगर पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा, उन्हीं के प्रिंसिपल या डायरेक्टर हमारे सेंगर सर हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष भी हैं। आइए जानते हैं रैली के बारे में कि बच्चों द्वारा कौन कौन सी झांकियाँ निकाली गई। आज नोएडा का इतिहास रच जिसमें 30 घोड़ी थी, 30 घोड़ियों पर फ्लैग लेके सवार हो रहे थे, सवार थे। 80 आदमियों का बैंड था। टोटल मिला के लगभग बैंड के 150 आदमी थे। आधा किलोमीटर लंबी पूरी झांकी थी, पूरा जुलूस था, आधा किलोमीटर लंबी एरिया। बच्चे परेड में लगभग 400 बच्चे परेड में थे। बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। बीएसएफ, मिलिट्री और आपका जो है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, नेवी, सारी ड्रेसों में थे बच्चे। बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने बहुत मेहनत की। 4 घंटे बराबर बच्चों ने परेड की। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, यही मेरा मेन उद्देश्य है। सर, आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया गया है और उसी उद्देश्य को लेके अपने सिलार वासियों में भी खूब उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? जब विद्यालय अपने बच्चों को साथ में लेकर के इस प्रकार रैली निकालते हैं तो इससे समाज और पूरा ग्रामीण समाज जो परिवेश है जहाँ पर रैली निकलती है, और आप जैसे मीडिया हाउसों के द्वारा ये पूरे देश में गेट बंद कर देना भैया, वो जाता है इसका गेट बंद कर अलग से, जिससे क्योंकि आजकल जागरूकता की जरूरत है। हमारी जो ये पीढ़ी अब इस समय चल रही है, इसने ना 1950 देखा है और ना ही 1947 देखा है। ये आज़ादी के बाद की पीढ़ी है, इसलिए इनको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए इन रैलियों के, इन कार्यक्रमों के द्वारा, जिससे ये समझ सकें कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार आज़ादी प्राप्त की और कि उसमें हमारे जो पूर्वज थे, हमारे देशवासी थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इसमें कितनी कोशिश की, किस तरह से हमने एक सभ्य समाज बनाया। यदि हमें आज़ादी इसी तरह से मिल जाती जैसे अफगानिस्तान में मिली थी, तो अफगानिस्तान का आप हाल देख रहे हैं। हमारे यहाँ आज़ादी क्रमबद्ध तरीके से मिली है। आप जानते हो कि पहले 1947 से पहले हमारे चुनाव होते थे, स्टेट होते, स्टेट में मुख्यमंत्री थे, मंत्रिमंडल थे। हमारी इस आज़ादी क्रमबद्ध तरीके से मिली है। 1947 में हमारी आज़ादी मिली, फिर 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो इस तरह से जो क्रमबद्ध आज़ादी मिली है, इसी के कारण भारत एक विश्व में एक अलग समाज है भारत में। बाकी अंग्रेजों से भी जबरदस्ती आज़ादी मिली है, जैसे अफगानिस्तान है, आपके पूरे गल्फ के कंट्री हैं, वहाँ देखो आज भी वो कबीलाई शासन है। तो ये जरूरी है हमारे बच्चों को ये समझाना कि किस तरह से हम कहाँ से निकल करके कहाँ तक, और आज एक विश्व में उच्चतर स्तर पर पहुँच रहे हैं। और दूसरे इन रैलियों से मैं जिस तरह से सेंगर पब्लिक स्कूल की आज की रैली निकली है, सशस्त्र बलों की विभिन्न सेनाओं के रूप में इन्होंने रैली निकाली है, ये वास्तव में एक आम पब्लिक को तो यही मालूम नहीं होती कि हमारे पास किस प्रकार के सशस्त्र बल हैं, कितने प्रकार की सेना है। जब ये रैली गांव में कर निकल रही है सिलारपुर में कर, तो निश्चित रूप से सबको मालूम चल रही है कि उनकी ड्रेस कैसी है, नेवी की ड्रेस कैसी है, आर्मी की ड्रेस कैसी है। अभी मैं देख रहा था इनकी रैली में कमांडो फोर्स से, कमांडो की ड्रेस काली होती है, वो लोगों को मालूम चल रही है, इससे जागरूकता पैदा हो रही है देश के लिए। सर कहा था जनमानस में राम जो है हमारे चरित्र का निर्माण करने की दिशा में हमको ज्ञान देते हैं। राम का पूरा जीवन जो है एक चरित्र है, जो अच्छे चरित्र को दर्शाता है। भाई भाई का संबंध कैसे हो, पिता पुत्र का कैसे हो, माता से कैसे संबंध हो, जनता से राजा और जनता का कैसा संबंध हो, पूरा जो चरित्र है राम का वो जीने योग्य है। यदि राम के चरित्र पर सारे लोग चलेंगे, हमारा देश जो है विकसित राष्ट्र होगा। यही दिखाने की इस झांकी में कोशिश की गई।